क्या आप जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसा माउंटेन है जो खून के आंसू होता है? और क्या माइनक्राफ्ट के अंदर कोई साइको प्लेयर भी है? और तो और कुछ ऐसी सीड्स जिसके बारे में यूट्यूबर्स भी कुछ ऐसा कहते हैं। यार सच बताऊं तो उस सीड में मेरे को एक माउंटेन मिला था जिसपे आई थिंक किसी ने जो है ब्लैक मैजिक वगैरह कर रखा है। मैंने उस वाली विलेज में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए देखा है। वेल, आज की वीडियो में हम कुछ माइनक्राफ्ट की स्केरियस्ट सीड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। नंबर 1। एंड गाइस, जिस नई सीड को अब मैं खेलने वाला हूँ उसको ब्लैक मैजिक के लिए यूज करा जाता था। और जैसे ही आप इस वर्ल्ड में स्पॉन होगे तो एक ऐसी जगह पर खड़े होगे जहाँ पर आपके चारों तरफ खाई दिखेगी। बट ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल कर जाओगे तो आपको एक ऐसा माउंटेन मिलेगा जिसके ऊपर किसी का पूरा फेस बना हुआ है और इसको क्राइंग माउंटेन बुलाते हैं, क्योंकि भाई इसमें से लावा के आंसू निकल रहे हैं। खैर इतना ही नहीं, जैसे ही आप इस माउंटेन के माउथ के अंदर जाओगे तो आपको एक नीचे जाने का रास्ता मिलेगा और वहाँ पर जाकर आप शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर लावा से भरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक टाइम पर विलेजर्स खड़ा हुआ करते थे। यस गाइस, मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो सच में काफी ज्यादा डरावनी है। तो माइनक्राफ्ट के कुछ सालों पहले एक ऐसा प्लेयर हुआ करता था जो अपने आप को ताकतवर बनाने के चक्कर में काफी ज्यादा भूखा था। उसने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हीरोब्राइन को बुलाने की भी ट्राई करी थी, और जब ये हीरोब्राइन को बुलाने में असफल रहा तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें काफी सारे विलेजर्स की जान जाने वाली थी। और तो और इसने काफी मेहनत कर 20 से ज्यादा विलेजर्स यहाँ पर इकट्ठा कर लिए थे और इसके ब्लैक मैजिक के लिए सारी चीज एकदम रेडी पड़ी थी। एंड जैसे जैसे ये विलेजर्स को मार देता था इसकी यहाँ पर पावर्स बढ़ती जा रही थी और इसके ब्लैक मैजिक का असर यहाँ पर माउंटेन पर भी दिख रहा था। जैसे जैसे ये विलेजर्स को मारता था ये माउंटेन धीरे धीरे डिस्ट्रोटेड होता जा रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब माउंटेन के अंदर लावा इरप्शन हो जाता है एंड जहाँ पर वो प्लेयर अपना ब्लैक मैजिक यूज करा करता था वहाँ पर धीरे धीरे करके लावा भरना स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्लेयर के पास कुछ ऑप्शन नहीं था यहाँ से निकलने का, और इस प्लेयर ने यहाँ पर जितने विलेजर्स की जान ली थी इस लावा ने उनकी जान का बदला इस प्लेयर को मार कर ले लिया एंड उस प्लेयर की वहीं पर काफी दर्दनाक मौत हो गई। और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता गया यहाँ से सारा लावा खत्म हो गया। लेकिन आज के टाइम में भी अगर आप इस पहाड़ को देखोगे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि यहाँ पर एक फेस बना हुआ है जो लावा के आंसू रो रहा है। वेल गाइज, इन सारे विलेजर्स के लिए नीचे कमेंट्स में रिप लिख देना। नंबर 2। भाई उस सीड में ऐसा कुछ है जो तुम्हें हर बार मारने की कोशिश करता है। क्या सच में तुम अभी भी वहीं जाना चाहते हो? आदि स्पॉट की आवाज से लग रहा है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और उसने मेरे को यही कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। लगभग मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। एंड व्हाट भाई, ये क्या चीज बना रखी है? ऐसी चीज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार देख रहा हूँ। मेरे को लगता है कि आदि स्पॉट यहीं आने के लिए कह रहा था। एंड जरा ये तो देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको एक विलेजर का घर दिखेगा और उस घर को चारों तरफ से पेड़ों ने घेर रखा है। कितना ज्यादा अजीब सा ये। और ये क्या हुआ? अभी अभी तो यहाँ पर विलेजर था, मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। भाई एक मिनट रुको यार, इस घर के अंदर इसी टाइम पर विलेजर था लेकिन मेरी आंखों के सामने वो गायब हुआ है। सच बोल रहा हूँ, ये मेरा वहम था या सच में ऐसा हुआ है? भाई काफी क्रीपी सी जगह ये। लेकिन आपने एक चीज देखी, यहाँ पर भाई कोई भी सामान नहीं लगा रखा है विलेजर के घर के अंदर, पूरा खाली पड़ा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बेड लगाते हैं। ये लगा क्यों नहीं? बेड लगाते हैं वापस से। ये बेड गायब क्यों जा रहा है भाई? अब ये कौन सा नया ग्लिच आ गया यार? मैं बेड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लग ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, बाहर लगाने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, घर के बाहर तो बड़ा आसानी से बेड प्लेस हो गया है, बट जब मैं घर के अंदर कर रहा था तब क्यों नहीं हो रहा था? थोड़ा सा क्रीपी नहीं लगा आप लोगों को? एंड यहाँ पर हमारी रात हो भी चुकी है और ये जगह पहले से और ज्यादा डरावनी लग रही है। तो एक काम करते हैं, पहले सो जाते हैं, सुबह उठ कर देखेंगे चीजों को। यार अच्छे से कल रात को नींद भी नहीं आई है और अभी ये कहाँ पर आ गया मैं? मेरे को अच्छे से याद है कि कल रात में विलेजर के घर के पास सोया था, तो मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ? बड़ा अजीब सा है। और वो देखो, वो रहा वहाँ पर विलेजर का घर। इतना दूर आ चुका हूँ बट ये खुद ब खुद होना पॉसिबल भी कैसे है? और अबे ओए, एनविल गिरा मेरे पीछे। अभी ब्रो, किसी ने मेरे ऊपर एनविल गिराने की कोशिश करी है, ये तो मैं जस्ट बच गया, बट मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। क्या सब चल रहा है यार? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं, मेरे को ऐसा सा महसूस हो रहा है कि मेरे आसपास कोई तो है जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और ये कम था जो यहाँ पर अब मौसम भी खराब हो चुका है, इतनी ज्यादा बिजलियां कड़क रही हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जो ये घर है ना, इसकी वजह से यहाँ पर क्रीपी चीजें हो रही हैं। तो एक काम करते हैं, अपनी इन्वेंटरी के अंदर से बहुत सारे TNT लेते हैं और इस घर के चारों तरफ लगा देते हैं। अगर घर ही नहीं रहेगा तो ये क्रीपी चीजें भी बंद हो जाएंगी। बट यार मैं किसी रीजन से इन TNT को इग्नाइट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कोई मेरे को रोक रहा है इस घर को फोड़ने से। एंड ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई, ओ शिट ब्रो, ये क्या था? मेरा गेम भी क्रैश हो गया। आपने देखा वो क्या रिकॉर्ड हुआ? अभी देखो, मैं आपको स्लोमो कर दिखाता हूँ। कोई अजीब सा एंटिटी दिख रहा है स्क्रीन के अंदर और तभी मेरा गेम क्रैश हो गया। इसका मतलब आदि स्पॉट भी एकदम सच कह रहा था।
नंबर 3। एंड अब आप लोग अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सीड अभी मैं खेल रहा हूँ वो एक साइको प्लेयर की सीड है। एंड जो आप ये घर देख रहे हो ये घर भी उसी मेंटल प्लेयर का है। और मैं जानता हूँ कि आपको इस घर को देखकर काफी अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि इस साइको प्लेयर ने इस घर को बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से बना रखा है। एंड लोगों का कहना है कि इसको हर एक छोटी चीजों से दिक्कत थी। अगर कोई शीप इसके फार्म के अंदर भी घुस जाती थी ना, तो वो इससे बदला लेने के लिए उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर मार डालता था। और ये इतना ज्यादा मेंटल प्लेयर था कि अगर कोई विलेजर इसको ट्रेडिंग में अपना अच्छा सामान नहीं देता था तो भाई ये विलेजर को भी टॉर्चर कर डालता था। एंड जैसे हम लोगों के लिए डायमंड और गोल्ड ब्लॉक्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं, ऐसे ही इसके लिए ये डर्ट ब्लॉक काफी ज्यादा कीमती थे। और आपको पता है, एक बार ये अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है और उसका फ्रेंड जब इसके घर में आता है तो देखता है कि भाई पूरा घर डर्ट ब्लॉक से बना है। और जैसे ही उसका फ्रेंड इन डर्ट ब्लॉक को तोड़कर नए ब्लॉक्स लगाता है तो इस साइको से बच्चे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने फ्रेंड के ऊपर अटैक कर उसको वहीं पर मार देता है। आई नो आपको ये सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और आप इसके बारे में गूगल पर भी पढ़ सकते हो। नंबर 4। मैंने उस वाली विलेज में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए देखा है। अच्छा, तो मिस्टर गेमर जय का मानना है जब भी वो इस सीड को खेलता है तो उसके आसपास विलेज में काफी अजीब चीजें होती हैं। तो इसी सीड का यहाँ पर वर्ल्ड जनरेट करते हैं और जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हुआ तो मेरे को आसपास सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल ट्रीज, नॉर्मल एनिमल्स, जैसे एक नॉर्मल वर्ल्ड होता है। सामने एक विलेज है और उसके अंदर जाकर मैं अभी सब कुछ चेक भी करने वाला हूँ। बट यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मिस्टर गेमर जय को यहाँ पर गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं विलेज में हर एक चीज चेक कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। और फिर मेरे को यार चेक करते करते पता चला कि ये तो वो विलेज है ही नहीं जिसके बारे में मिस्टर गेमर जय बता रहा था, क्योंकि उस विलेज के कोऑर्डिनेट्स उसने मेरे को अब दिए हैं। तो यहाँ पर जल्दी से टाइप करते हैं और उस विलेज के अंदर टीपी हो जाते हैं। ये देखो, मैं उस विलेज के अंदर आ चुका हूँ जिसके बारे में मिस्टर गेमर जय बता रहा था। लेकिन यार इस विलेज के अंदर के विलेजर्स कहाँ गए, कोई दिख ही नहीं रहा है। ये देखो, एक घर के अंदर मेरे को विलेजर दिखा है, बट एक सेकंड भाई, इसके घर का गेट तो किसी ने जानबूझ के ब्लॉक कर रखा है और बाकी जितने भी विलेज के घर है हर किसी का घर का गेट ब्लॉक पड़ा हुआ है। भाई किसने करा होगा ऐसा। और मैंने यहाँ पर अभी एक और चीज नोटिस करी है, यहाँ पर विलेज के कोने कोने पर अलग अलग चेस्ट रखी है और हर एक चेस्ट के अंदर स्केलेटन हेड पड़ा है। और जो मेरे को इससे भी ज्यादा खतरनाक बात लगी, भाई चेस्ट के साइड में एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है विलेजर 1 और ऐसी एक विलेजर 2 और विलेजर 3 की भी चेस्ट यहीं रखी है। देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर सभी विलेजर्स को मार डाला है और उनका हेड इस चेस्ट के अंदर रख दिया। एंड इसके बाद मिस्टर गेमर जय मेरे को एक फोटो भी सेंड करता है और कहता है कि भाई तेरे को कुछ ऐसे पिलर्स बनाने पड़ेंगे जिससे तेरे को और क्रीपी चीजें महसूस होने लगेंगी। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर पिलर्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और कम से कम मेरे को यहाँ पर 5 पिलर्स बनाने पड़ेंगे। तो जो पहला पिलर है मैं वो विलेज के बिल्कुल बीचों बीच बनाने वाला हूँ और ऐसे जल्दी जल्दी करके मैंने यहाँ पर अपने सारे पिलर्स बना लिए हैं। लेकिन मैं जरा ये देखना चाहता हूँ कि इन पिलर्स को बनाने के बाद मेरे आसपास कुछ चीजें बदली, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ महसूस। एक सेकंड, ये गोलम कहाँ से आ गया भाई? अभी तक तो कोई भी नहीं था मेरे साथ में। और इस गोलम की स्किन थोड़ी सी अजीब सी क्यों लग रही है मेरे को? इसकी आंखें देखो कितनी ज्यादा क्रीपी है। और 1 मिनट भाई, हमारा मून देखो कैसा हो गया है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि इस विलेज के अंदर ये सब चीजें हो रही है। और यार ये गोलम मेरे को क्यों मार रहा है? अरे मैंने क्या करा है भाई? इस गोलम ने मेरे को मार डाला यार। आई कांट बिलीव कि भाई मेरे साथ अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। इसका मतलब मिस्टर गेमर जय बिल्कुल सही कह रहा था यहाँ पर। Number 5. Guys, tell me one thing. How do you kill your free time? Watching YouTube. Okay, what else? There is one way which could be quite useful, especially with the promo code which is given in the description and in comments. Go and check it out. Random. ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा और ये वर्ड इस वाली सीड में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को बिल्कुल पानी के बीच में स्पॉन कर दिया गया है और यहाँ पर मौसम भी काफी ज्यादा खराब है। और मेरे साथ यहाँ पर पहली रैंडम चीज होती है। इन फ्लावर्स को देखो जरा, ये बिल्कुल सीधी लाइन में लगे हैं जैसे किसी ने इसको लगाया हो जानबूझकर। एंड होली शिट भाई, जरा इस विलेज को देखो, मतलब आई मीन इस छोटे से विलेज वाले घर को देखो। ये डेजर्ट के बीच में क्या कर रहा है? देखो मैं इतने टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मेरे को अच्छे से पता है कि डेजर्ट के बीच में ऐसा वाला घर स्पॉन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली चीज ये है कि इस वाले घर में कुछ भी सामान नहीं रखा है, मतलब शायद से कोई ट्रैप भी हो सकता है। और गाइज इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था ना, उससे मेरे को बिल्कुल रियलाइज हो जाता है कि क्यों इस वाली सीड को बिल्कुल रैंडम बुलाया जाता है। तो यार मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है, जैसे इग्लू के नीचे कोई सीक्रेट बेस होता है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस घर के नीचे भी कोई सीक्रेट बेस हो। एंड जरा ये देखो, मेरा दिमाग बिल्कुल सही टाइम पे चला है।
यहाँ पर ना सीढ़ियाँ लगा रखी है, इसका मतलब नीचे कोई जगह हो सकती है जाने की। और दिमाग में ये बात को याद रखते हुए कि नीचे कोई ट्रैप भी हो सकते हैं, मैं बिना सोचे समझे बिल्कुल नीचे चले जाता हूँ। और नीचे जाते ही मेरे को पिगलिन की आवाज सुनाई देती है। अरे व्हाट द है भाई, एक सेकंड, अभी मेरे को जस्ट पिगलिन की आवाज सुनाई दी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में सुनाई दिया यार। चलो ये मान लेता हूँ कि वो मेरा वहम था, लेकिन जरा ये देखो यहाँ पर किसी ने क्या ही अजीब सी चीज बना रखी है। तो यहाँ से मैं लगी हुई बुक को उठाता हूँ और इसमें लिखा है ऑन दैट डे आई किल्ड दैट विलेजर एंड ऑक्यूपाइड दिस हाउस। इसका मतलब यहाँ पर कोई विलेजर रहा करता था जिसको किसी खतरनाक से आदमी ने मार डाला। और इसके बाद से यहाँ पर चीजें बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगी मिली जिनका कोई मतलब नहीं था। और अंदर एक ऐसा रूम भी मिला जहाँ पर कटर के ऊपर किसी ने स्टीव का हेड लगा रखा था। यार सच बताओ तो अभी मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर क्या सब हो रहा है। और किसी ने यहाँ पर सोल सैंड भी लगा रखी है, क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर सोल सैंड लगाने का। एंड गाइस इसका मतलब तो था जो मेरे को सोल सैंड तोड़ते ही पता चल गया। यहाँ पर एक स्केलेटन का हेड पड़ा है, इसका मतलब जिस प्लेयर ने यहाँ पर विलेजर को मारा था उसने इसको सोल सैंड के नीचे दफना दिया था। और वो डेड बॉडी को दफना कर यहाँ से अपना सारा सामान लेकर इस घर को छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। नंबर 6। अब जो मैं सीड खेलने वाला हूँ उसको एंटिटी 303 का घर बताया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डेजर्ट के अंदर स्पॉन हुआ हूँ और जिस चीज को मैं देखकर सबसे ज्यादा हैरान हुआ वो है ये ट्री, क्योंकि यार डेजर्ट के बीच में एक सिंगल ट्री होना काफी ज्यादा अनकॉमन है। लेकिन यार अभी आगे एक ऐसी चीज इंतजार कर रही है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। भाई एक ऐसा विलेज जो बिल्कुल अलग सा दिखता है, शायद से आपने कभी लाइफ में ऐसा विलेज देखा भी ना हो। और इस विलेज को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स यूज करे गए हैं वो हमको नेदर में मिलते हैं। सो बेसिकली ये कहानी सताक्षु की है, जो एक टाइम पर इस वाले वर्ल्ड में स्पॉन हुआ था। स्टार्टिंग के टाइम में इस वर्ल्ड में सताक्षु के लिए सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही उसको ये विलेज दिखता है भाई वो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। एंड सताक्षु के हिसाब से इस विलेज में पहले विलेजर्स भी रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ से सारे विलेजर्स मर गए। और इन सब के मरने के पीछे जिसका हाथ था आज के टाइम में हम उसको एंटिटी 303 बुलाते हैं। एंड जरा रुको, मैं यहाँ पर आपको सताक्षु का घर भी दिखा देता हूँ जो इस विलेज के कहीं पर आसपास ही बना हुआ है। एंड यस, इस टाइम पे मैं सताक्षु के घर के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अगर आप इसके घर के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक ही लगेगा जैसे कोई नॉर्मल प्लेयर का घर हो। लेकिन सताक्षु ये इस घर को छोड़कर काफी टाइम पहले ही भाग चुका है, क्योंकि सताक्षु कुछ ऐसा दावा करता है जो सामने वाला विलेज है ना, उसने काफी बार इस विलेज में एंटिटी 303 को देखा हुआ है। और इसी चीज को पता करने के लिए मैं इस विलेज के पास में ही एक डेरा बसा लेता हूँ जहाँ से मैं इस विलेज के ऊपर नजर रख पाऊँ। मेरे को ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी कि इस विलेज में भाई बिजलियां बहुत ज्यादा गिरती हैं। और ऊपर से मेरे को कभी कभार ऐसी भी फीलिंग आई है कि इस विलेज में कोई ना कोई इधर उधर घूम रहा है। एंड जैसे ही मैं पता करने के लिए विलेज के अंदर जाता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर एंटिटी 303 रहता है, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि ये विलेज भाई बहुत ज्यादा अजीब सा है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सको।